हेलो दोस्तों। आज हम आपको ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के लेकर आए हैं जिसका होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की टॉपिक आज हम कवर करेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूनिवर्स। यहाँ से यूनिवर्स से कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी सीएसएसएल बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज इनका हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा यूनिवर्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मांड। आज का पहला टॉपिक, इसके बारे में कुछ जानते हैं। ब्रह्मांड के विकास के लिए प्रचलित मॉडल बिग बैंग सिद्धांत है। यानी इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, ब्रह्मांड का विकास हुआ किस थ्योरी के आधार पर, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। दूसरा पॉइंट, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी, जिसको हम क्षीर मार्ग भी बोलते हैं, हमारा सौरमंडल स्थित है। जो बोलते हैं, जैसे मान के चलो बोले हमारी आकाश गंगा, हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, मंदाकिनी, जिसको क्षीर सागर क्षीर मार्ग भी बोला जाता है। दूसरा, हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा की आकृति में एक सर्पिल यानी स्फेरिकल गैलेक्सी, स्फेरिकल गैलेक्सी में स्थित है। अगला पॉइंट, सौर मंडल स्फेरिकल गैलेक्सी, वही शब्द हो गया। सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा, सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा ओराइन सिंग्रस भुजा पर स्थित है। मतलब बोल रहा हमारा सौर मंडल शिकारी हंस भुजा यानी सोराइन सिग्रस भुजा पर स्थित है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एक तारकीय द्रव्यमान लगभग 1.4 सौर द्रव्यमान के बराबर होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब डिस्कस करते हैं हम नेबुला, यानी इसका इंग्लिश है नेबुला, जिसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका। क्या है? मंदाकिनी में पाए जाने वाला धूल के बादल है, जिसको हम निहारिका बोलते हैं। व्हाइट ड्राफ्ट श्वेत वामन क्या है? ऐसा सितारा जिनका आकार बहुत छोटा है। आइए जानते हैं दोस्तों ब्लैक होल। व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल का हिंदी होता है कृष्ण क्षेत्र। यह क्या है? एक ब्लैक होल स्पेस टाइम गुरुत्वाकर्षण को इतना मजबूत प्रदर्शित करता है कि कुछ भी नहीं, यानी कोई भी कण, यहाँ तक कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग सोलर सिस्टम। व्हाट इज ए सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम है क्या? जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। सूर्य के अलावा सौर मंडल के सबसे बड़े सदस्य 8 प्रमुख ग्रह हैं। पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। टोटल 8 ग्रह है। सूर्य के निकटतम 4 स्थलीय ग्रह, इन्हें टेलिक्यूरिक ग्रह या चट्टान ग्रह भी कहा जाता है। कौन कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है।
अब आते हैं हम लोग शुक्र। शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, यानी क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। दो ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन काल क्लॉकवाइज है, शुक्र और अरुण। बाकी सभी ग्रहों का घूर्णन काल एंटी क्लॉकवाइज है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके ग्रहों का बारे में जानकारी लेंगे। पहला बुध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। यह सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा सबसे सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरी करता है, यानी 88 दिनों में। सरफेस टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस जाता है रात में, और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसकी उपग्रहों की संख्या 0 है। दूसरा आते हैं शुक्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग वीनस बोलते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह भी है। सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी के भगिनी की भी नाम से जाना जाता है। इसका भी ग्रह 0 है, इसका भी उपग्रह 0 है, यानी बुध और शुक्र का ग्रह उपग्रह नहीं है। तीसरा बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। यह सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह ज्ञान ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। इसके टोटल उपग्रह 79 है, यानी 79 है। चौथा मंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मार्स, इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। लाल ग्रह, इसको लाल ग्रह की भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि मंगल ग्रह किस कारण से लाल दिखता है, उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। दो इसके उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। यह सबसे छोटा उपग्रह भी है, इसको डिमोस भी कहते हैं। सॉरी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है, जिसको ओलंपियस मैसी के भी नाम से जानते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया के भी नाम से भी जानते हैं। यह कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। अगला, आज का लास्ट हम लोग पढ़ते हैं। सैटर्न यानी शनि। इसका यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह दूसरा सबसे बड़ा यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। ये पार्ट 1 था दोस्तों। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।